प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को लेकर भारत में जबरदस्त उत्साह दिखा और 25 अक्टूबर को जब एप्लीकेशन क्लोज हुए तब तक 1,55,000 छात्र उस पर रजिस्टर कर चुके थे। अब इसके नतीजे का इंतजार है और पहली बार इस तरह का बड़ा अवसर भारत में छात्रों के लिए, और वो भी 10वीं पास मिनिमम एलिजिबिलिटी, जिसके लिए लाखों छात्रों को एक अवसर मिल रहा है एक साल तक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का। आखिरकार इस इंटर्नशिप के क्या फायदे हैं और आगे चल के करियर में क्या स्कोप है, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। कमल सर, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही कि जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम निकली उसको लेकर जो इंथुजियाज्म एक दिखा है उसको कैसे देखते हैं, और छात्रों के लिए इंटर्नशिप के बाद क्या स्कोप इस तरीके से क्रिएट होगा? थैंक यू वेरी मच। मेनली जो पीएम हमारे मोदी जी ने जो ये इंटर्नशिप निकाली है और जो ये प्रोग्राम है, दैट इज़ रियली गुड। लोगों को इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता एक्चुअली। मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट को 100% तक स्कॉलरशिप देती हैं, और वो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो रहता है उसमें इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इंटर्नशिप के बेसिस पे ही आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, कि मतलब इवन आपको यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट। वो कैसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरे 10th और 12th में जो है अगर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग मार्क्स आएंगे जब ही जा काम होगा। नहीं, एक कैंडिडेट प्रोफाइल बनता है, उस कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर आपकी अच्छी कंपनीज़ में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में एक भी इंटर्न है तो आपके जो आगे की स्टडी का प्रोसेस है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, आपको किसी भी टॉप मोस्ट कंपनी में जॉब लेनी है, अगर आपकी इंटर्न किसी अच्छी जगह से की हुई है तो उसका आपको रियली दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गोल्डन चांस। तो व्हाट माई सजेशन कि आपको इंटर्न के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और जितने ये 1,55,000 आप बता रहे हो, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर एंड इट्स रियली रिकमेंडेबल वर्क विच इज़ डन बाय द पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। एक और सवाल है सर कि इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10वीं पास है। क्या 10वीं पास करने के बाद एक बेरोजगार छात्र इंटर्नशिप करता है एक साल की, मान लीजिए, उसके बाद भी उसके करियर में स्कोप दिखता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप इंटर्न क्या समझते हैं? इंटर्न में अब आजकल 8वीं 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट हैं वो आजकल डिजिटल मार्केटिंग का इतना बड़ा स्कोप हो चुका है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके और इंटर्न करते हैं। वो घर बैठे हुए यूट्यूब से अपनी एडवर्टीजमेंट करके या लोगों को जो हेल्प करते हैं। इवन मेरी खुद की कंपनी में जो हम लोग कराते हैं, इंटर्न रखते हैं, और उनके थ्रू होता है कि दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, विच इज़ इंटर्न में ये जरूरी नहीं है कि एक कोई 10th पास भी हो, उससे नीचे के स्टूडेंट भी अगर अब ईमेल अगर ड्राफ्ट करता है या कैंपेनिंग करता है तो डाटा मैनेज करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप। तो इसमें एजुकेशन का मतलब कोई ऐसा नहीं कि 10th पास ही बच्चा कर सकता है, इवन उससे नीचे वाले भी करते हैं। सर, एक और सवाल ये है कि आप लोग लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहे हैं। क्या इस तरह के बड़े स्केल की कोई इंटर्नशिप योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना आज तक कभी कोई आप लोगों के नज़र में आई हो, या फिर प्राइवेटली लोग इंटर्नशिप के लिए ज़्यादातर फोकस्ड रहे, अभी तक का अगर हम देखें डिपेंडेंट रहे? अभी तक क्या होता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्न को देखने के लिए उनका क्या रहता था कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं, दे आर गोइंग टू सी कि कितने टॉप मोस्ट कंपनीज हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जहाँ पे वो ईमेल डालते हैं या फिर वॉक इन करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी बहुत से बच्चे अपना रिज्यूम लेके आते हैं इंटर्न के लिए, लेकिन अभी तक आई नेवर सीन कि इतने बड़े लेवल पे कोई इंटर्न का किया हो, एंड इट्स रियली रिकमेंडेबल जॉब की। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है। ओवरसीज़ कंसल्टेंसी की आप बात कर रहे थे सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर बच्चे 10th 12th के बाद भी अच्छे इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ इंटर्नशिप करते हैं, क्या विदेशों में भी नौकरी पाने की संभावनाएं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बनती है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी बनती है? बिल्कुल बनती हैं सर। ये इंडिया के अंदर ही सिर्फ ऐसा कल्चर है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कंपनीज़ को बुलाती हैं। बाहर तो सब जगह ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं। वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको मेला नहीं लगता, फेयर नहीं लगता कि जिसमें कि आप जाओ और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और वहाँ पे आप अपना रिज्यूम दे के यूनिवर्सिटी उसमें हेल्प कर रही हैं। जब आप ओपन मार्केटिंग में जाते हो, ओपन मार्केट में जाते हो, अपना रिज्यूम थ्रू करते हो, वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला वो सबसे पहले देखेगा कि आपकी इंटर्न, अगर आपने किसी एक टॉप मोस्ट कंपनी का नाम जुड़ गया उसमें, तो दैट इज़ सुपर्ब। मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ऊपर जो रहता है वो प्रैक्टिकलिटी रहता है, कि प्रैक्टिकल में आपने क्या सीखा हुआ है, क्या किया हुआ है। अगर वो आप कर रहे हो तो दैट इज़ द गुड वन, और वही सबसे ज़्यादा मेजर करता है। कि मेरे को अगर एक्सपीरियंस देखना है, एक मेरे को नौसिखी आदमी को सिखाना और एक आदमी इंटर्न करके आया है, तो बट वैसा है कि अगर 6 महीने 8 महीने या साल भर उसने किसी कंपनी में लगाया है, उसने उस कंपनी के प्लस माइनस टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीज़ें जानता है, तो उसको बट वैसे वेटेज ज़्यादा मिलेगी। चाहे वो यूनिवर्सिटी का नाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडिया की हो या इंडिया से बाहर की हो,
लेकिन अगर वेटेज लेना है तो इंटर्न के अंदर अगर फॉर्च्यून 500 कंपनी अगर आपके इसमें जुड़ गई तो टॉप कोई भी कंपनी से जब आप नीचे भी अगर गिरोगे तो वो जो सैलरी पैकेज है वो आपका मैनेज रहेगा ही रहेगा, उसको नेगोशिएट नहीं होता। और हर टॉप कंपनी के लोगों को दूसरी कंपनी तोड़ना चाहती हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इंटर्नशिप के क्या फायदे हैं और पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो लॉन्च हुई उसको लेकर इतना उत्साह आखिर क्यों था, उसके पीछे की वजह जो है वो उन्होंने हमें बताई और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि आखिरकार जब स्टूडेंट्स यहाँ से इंटर्नशिप करके निकलेंगे तो आगे के करियर के लिए उनके लाइफ में क्या स्कोप रहने वाला है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।